हेलो नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? तो आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ये देखिए हो रहा है किसानों की काम शुरू और लग गए हैं हम अपने गेहूं में, जो खेत से हमारे घर में अनाज आ चुका है। और अब हम कर रहे हैं गेहूं की साफ़ सफाई, क्योंकि हमारे कुठले हो गए। एक कुठला हम लेके आए और एक कुठला हमारा पहले का रखा हुआ था, तो पुराना वाला कुठला रखा हुआ था, तो उसे तो थोड़ा आधा भर लिया था और उसे पूरा भर रहे थे फिर हम दोनों। अब और देखो, आपको क्या है ना, एक बात बताऊं, मुझे नहीं मालूम था। ये 3 बजे से उठ गए थे और 3 बजे से उठ के, सुबह के 3 बजे से उठ के इन्होंने आधे कुठला मतलब गेहूँ साफ़ कर लिए थे पंखा चला के, क्योंकि लाइट फिर चली जाती है ना। जैसे लाइट चली जाएगी, 5 बजे लाइट चली जाती है, तो 2 घंटों में इन्होंने ये वाला जो कुठला रखा है ना हमारा, ये भर चुका है। मतलब इससे तो हमने गेहूँ पंखे से साफ़ करके हम मतलब उन्होंने तो आधा कुठला साफ़ कर लिया अकेले, फिर बाद में मैंने भी उनके साथ करवा लिया। तो वो वाला कुठला मतलब साफ़ गेहूँ से हमने भर दिया है। तो यहाँ हो रही है दूसरा कुठला रखने की तैयारी। मतलब इसके नीचे, जो कुठला के नीचे ईंट वींट रखेंगे ना हम, तो वो मैं लेने गई थी बाहर से, इधर उधर डली हुई थी, तो मैंने कल लेके आती हूँ फिर कुठला के नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत मट्टी है और दिन बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये देखिए कुठला की हो रही है तैयारी, ईंटें गोल गोल लगा चुके हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम लोग कुठला लगा देंगे, रख देंगे इनके ऊपर, तो कि और मतलब बोरी भी डाल देंगे ईंटों के ऊपर, उसके बाद फिर इसे रख देंगे, जो कि कुठला भी नीचे तरी ख़राब नहीं होगी। और पानी वानी भी कुछ होता है या फिर कैसे भी कुछ भी है, तो नीचे नहीं कुछ होगा, सेफ़ बना रहेगा। तो ये लोग सामने आप लोग बक्सा देख रहे थे ना, ये कुठला और वो बक्सा हम लेके आए थे। तो कुठला के लिए भी, वो बक्से के लिए भी दोस्तों, हमारे पास कपड़े वपड़े रखने के लिए बक्सा नहीं था, और रजाई गद्दे जो कुछ भी है ना हमारे बाहर डले रहते थे। और जो वाला कुठला सब पहले की हमारी शादी के ही है ये सब, और कुछ नहीं है। फिर हम मूल ख़रीद के ये वाला लेके आए। तो यहाँ पे कुठला के नीचे ईंट लगा के, ऊपर से ये बोरी बिछा के, और जो ईंट बच गई थी तो इन्होंने साइड से कर दी और उसमें रख दी तसले में, जो कि मैं बाहर रखी होंगी, फिर कभी काम में आ जाती हैं, तो साइड से वहीं पे हम बाहर रखे आए थे। तो वो वाला भर गया। अब हम कर रहे थे दोनों जनी ये वाले कुठले की तैयारी भरने की, क्योंकि एक भैंस है, पड़िया है, और अब जानते हो जानवर तो कितना खाते हैं। मतलब 8 दिन में 1 बोरी ख़त्म, तो इस हिसाब से तो मान लो 1 महीने में 3-4 बोरी ख़त्म हो जाती हैं एक भैंस के लिए। अच्छे से खिलाओ तभी तो दूध देगी, अगर नहीं खिलाओगे तो क्या दूध देगी। तो यहाँ पे मैं भरती जा रही थी आधी आधी बोरी। ये बच्चों से कुछ मतलब ये निक्कू अंदर कुछ शरारत कर रहा होगा, तो उसे देख रहे थे तो हंस रहे थे। तो ये देखिए मैं आधी आधी बोरी भरती जाऊंगी और वो अंदर आधी आधी बोरी डाल के आते जाएंगे। मैं भरती जाऊंगी और वो आते जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों देखना, अब तो यहाँ पे तो छाएँ आ गई है। मतलब बहुत टाइम हो गया था। पहले हम गेहूँ बाहर की साइड साफ़ करते रहे थे, फिर थोड़ा बादल भी हो गया था, मौसम भी ख़राब हो रहा था, डर भी लग रहा था कहीं गेहूँ भीग गए
तो फिर और दिक्कत आई, फिर कहाँ से कैसे क्या सुखाएंगे, जगह वगह इतनी है नहीं है। तो दोस्तों बहुत मेहनत पड़ती है। और बाहर हमारे अंदर घर में तो घुस के ठेली आ नहीं पाती है, तो फिर बाहर ठेली खड़ी हुई, रात को ना जाया। उसके बाद फिर ठेली में से हमने ये यहाँ पे डाले, खलाई ठेली यहाँ पे डाले, क्योंकि दूसरे की ठेली थी वो ले जा रहे थे अपनी, तो हमने उनकी ठेली खलाई, फिर यहाँ डाली। अब यहाँ से फिर हम कुठले में डालेंगे, बोरी कुछ है वो भर के रखेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत हो जाती है, ये समझ लो। मैं अब ये कुठला भरने पे आ गया था, तो ये कह रहे थे कि अब ऐसा करो, थोड़ा तसले में थोड़ा थोड़ा लेके आया करो, क्योंकि भरने वाला है कुठला। बोरी तो भरी, क्या पता कितनी एकदम डाल दी तो फैल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा लेके मैं जा रही थी। तो ये भरते जाएंगे। वहीं अंदर खड़े थे कुठले पे, मतलब उसके पास ही, और बोरी एक रख ली थी और ऐसे करके पलटते जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा बेटा शरारत कर रहा था दोस्तों, हमें आवाज़ काटनी पड़ी, वरना रियल आवाज़ रखते, क्योंकि हो रही है हमारे यहाँ भागवत और उसकी आवाज़ बहुत आती है, तो इस चक्कर में फिर रियल आवाज़ नहीं हम रख सकते। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कुठला भर चुका है। कुठला भरने के बाद अब ये आ गई है बोरी, जो साइड से इधर उधर रखी थी। तो इन्होंने ये कहा था ऐसा करो, जितनी बोरी थोड़ी थोड़ी खाली है वो थोड़ा थोड़ा और भर दो, थोड़ी थोड़ी भर जाएंगी फुल फुल, तो उन्हें बांध के अच्छे से फिर रख देंगे, बांध देंगे, तो फिर इन्हें भी रख देंगे साइड से। तो यहाँ पे जो खाली खाली थी ना, वो सब मैंने, अभी तो इधर की साइड की भर रही है, अब इधर की साइड की खाली है, तो इन्हें भर लूँगी, उसके बाद फिर इन्हें भी भरूँगी। रोज़मर्रा का काम दोस्तों। फिर खेती का तो बहुत काम होता है, साल में 2 फसलें आती हैं, हर फसल को इस तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अभी आगे वाली बोरी भर गई, तो पीछे रह गई हैं, इन्हें भी थोड़ा थोड़ा और डाल दूँगी, तो फिर ये आके इन्हें बांध देंगे। गर्मी आप तो लोग जानते ही हो, बैसाख में बहुत गर्मी पड़ती है। और फिर यहाँ पे ये गेहूँ डल गए थे, रसोई और कमरे दोनों के पास ही गेहूँ डल गए थे, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी गर्मी लग रही है बहुत। ये सब सामने, थोड़ी थक जाती थी तो बैठ जाती थी, फिर थोड़ा सांस लेती थी तो फिर उठ जाती थी, फिर अपना करने लगती, क्योंकि हम दोनों ही अकेले, और बच्चे तो छोटे छोटे हैं, जो कि बच्चे थोड़ा बहुत करवा दे, तो बच्चे छोटे छोटे हैं वो नहीं करवा सकते, तो हम ही दोनों अपने लगे पड़े थे। गेहूँ सब रखना, अंदर करना, उसके बाद फिर 2 बुज्जी लगाना भैंस के लिए, पूरी रात रात जगना, बहुत मेहनत होती है, बहुत किसानों का काम होता है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के हम लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। हम इस स्थिति में आप लोग हमें प्यार देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों की वजह से कहाँ से कहाँ लोग बढ़ गए हैं, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम भी आगे बढ़ें, हम भी कुछ करके दिखाएं। हम भी चाहते हैं, किसान लोगों के लिए क्या है, बस यही है, खेती करना, अच्छे से भैंस रखना, इसके अलावा और कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि बस उसी में इंसान बिजी रहता है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ आगे और करूँ, कुछ सोचूँ। लोग कहते हैं कि क्या ये क्या कर लेंगे, ये क्या करेंगे, ऐसे ही लोग हैं। कुछ लोग की नज़रों में हम लोग बहुत नीचे हैं, मतलब बहुत गरीब हैं, कि ये लोग बहुत गरीब हैं, क्या है क्या नहीं। हम अपनी ईमानदारी से अपने जी रहे हैं दोनों, तो लोग ये समझते हैं कि ये गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुद चाहते हैं कि भगवान के बताए रास्ते पे ही बस हम लोग चलें, ना कि हम किसी से दगाबाज करें, ना धोखेधड़ी, ना हम अपने बेईमानी करें किसी की। हम बस यही चाहते हैं कि ईमानदारी से हम अपने मंजिल पर आगे बढ़ते जाएं। मेरे और मेरे पति का यही कहना है, बस
मेरे बच्चे दोनों अच्छे से पढ़ लिख जाएं, और क्या है, कुछ नहीं। तो बस यही कहती हूँ वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।